अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक बीटीसी का एनालिसिस करना है। इथेरियम और इथेरियम से रिलेटेड टोकन पंप कर रहे हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है और ईटीएफ जो है वो अप्रूव हो चुका है, लेकिन बिटकॉइन में ऐसी कोई ख़ास मूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। और मैं काफ़ी ज़्यादा दिन से आपसे डिस्कस करता रहा हूँ कि यहाँ पर जिन लोगों ने ईटीएफ को बाय करना था या ईटीएफ की हाइप में शामिल होना था, वो यहाँ पर और यहाँ पर शामिल हो चुके हैं और ईटीएफ की जो एक प्राइस पंप होना था वो इन हो चुका है मार्केट में। ठीक है, ये चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। सेम वही चीज़ हमें अब यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको बीटीसी 2-3 हज़ार की प्राइस मूवमेंट यहाँ पर दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। आज के दिन जो अपसाइड की विक लगी है, 2024 का एक नया हाई लगाया है 48,960 की प्राइस का, और उसके बाद जो है सडन बिटकॉइन ने क्रैश किया और अब दोबारा से 46,000 की प्राइस के करीब जो है ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अगला टारगेट हमारा क्या हो सकता है वो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छे खासे पंप के बाद जब कंसोलिडेशन होती है तो उसको हम जो है एक बुल फ्लैग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर अगर इस एरिया को यहाँ अपसाइड पर मार्क करें तो यहाँ 51,500 का जो टारगेट है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर यहाँ तक बीटीसी चला जाता है तो ये कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। ठीक है, और उसके अलावा फ़िलहाल बीटीसी में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो एंट्री का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। और अगर आप जो है एग्ज़िट लेना चाहते हैं, प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं, तो ये सही टाइम है कि आप एग्ज़िट ले सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इथेरियम जो है अच्छा खासा पंप कर रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो 2-3 दिन से मुसलसल इसकी ग्रीन कैंडल्स बन रही है और यहाँ पर इसने काफ़ी ज़्यादा दिन जो है कंसोलिडेशन की थी। $2400 की जो प्राइस थी वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर इसे फेस करनी पड़ रही थी, जो कि ब्रेक हो चुकी है। और अब इसने जो हाई लगाया है वो ऑलमोस्ट $2700 का लगाया है। और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं इसकी रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रही है, तो यहाँ पर ये अपनी एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास है और यहाँ से जो है इसको रिजेक्शन मिल सकती है। ये वाला जोन अगर आप नोट करें तो यहाँ पर एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस एरिया में है और यहाँ डेली से फिर वीकली और उसके अलावा 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये ओवरबॉट हो चुका है। तो यहाँ पर ये एक वाश आउट पंप भी हो सकता है कि यहाँ के बाद जो है इथेरियम भी अच्छा खासा हमें डाउन होता नज़र आए और अपनी जो प्रीवियस इसकी सपोर्ट्स हैं उनको रिटेस्ट करता हुआ नज़र आए। अच्छा, इथेरियम नेमिंग सर्विस काफ़ी ज़्यादा पंप कर रहा है और अगर आपको याद हो तो मैंने ड्रॉप्स टैब की ऐप पर 3 महीने की प्रोग्रेस जो है वो सिलेक्ट की थी, फ़िल्टर लगाया था और उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉइन आपको रिकमेंड किए थे कि जो कॉइन इन 3 महीनों में अच्छे खासे पंप नहीं हुए तो उनका पंप जो है वो पेंडिंग है, तो आप उनमें एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर इथेरियम नेमिंग सर्विस भी उनमें से एक था और यहाँ पर 3 हफ्तों से ये मुसलसल पंप कर रहा है और 200% ऑलमोस्ट ये पंप हो चुका है। तो ज़ाहिर है इथेरियम से रिलेटेड है और इसमें अच्छा प्रोजेक्ट है और अभी तक इसमें हाइप नहीं बनी थी, इसमें वॉल्यूम नहीं आया था, तो इस वजह से जो है इसमें अब वॉल्यूम आया है। और फिलहाल अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो करंट ये अपनी इस रेजिस्टेंस के पास मौजूद है। ये वाली रेजिस्टेंस 27 से $30 के करीब इसको रिजेक्शन मिल सकती है और फिर अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर अप साइड पर ये वाला जोन $40 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर जाता हुआ नहीं देख रहा, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकती है और फिर अपने लोअर लेवल्स पर जिसमें 18 से $20 की प्राइस है, यहाँ पर आपको दोबारा देखने में ये मिल सकता है और फिर आप इसमें दोबारा से रीएंटर हो सकते हैं। और इथेरियम क्लासिक की बात करें तो ये भी वही टोकन है जो हमारी प्रोग्रेस में, जो कि हम 3 मंथ की प्रोग्रेस देख रहे थे, उसमें बिल्कुल ही लो था। तकरीबन 8 से 10% इसने 3 महीने में पंप किया था। अब अगर यहाँ पर आप इसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 70 से 80% ये भी पंप कर चुका है। यहाँ पर मुसलसल 5 से 6 हफ्ते बल्कि 2 महीने इसी एरिया में इसने कंसोलिडेशन की है। तो इसमें अगर आप एंट्री का पूछते हैं तो यहाँ पर ये भी अपनी रेजिस्टेंस के पास है और वॉल्यूम अगर इसमें इंक्रीज़ होता है फ़िलहाल तो अगर देखें तो बड़े टाइम फ्रेम्स में ये 4 आवर, 1 डे और वीकली टाइम फ्रेम में पंप कर चुका है अच्छा खासा। तो फ़िलहाल इसमें जो है प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है और इसका जो डाउन साइड पर दोबारा से एंट्री जोन होगा वो 23 से $22 की प्राइस होगी, जो कि अच्छा सपोर्ट जोन रह सकता है। ठीक है, और उसके अलावा बिटकॉइन के हीट मैप की बात करें कि लिक्विडेशन हीट मैप में लिक्विडेशन कहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ जो है बहुत ही ज़्यादा लिक्विडेशन है। क्यों है? क्योंकि अब लोग जो हैं वो बैरिश हो रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन का उनको इंतज़ार था कि बिटकॉइन जो है वो पंप करेगा, लेकिन बिटकॉइन ने पंप नहीं किया, तो अब हद से ज़्यादा लोग मार्केट में शॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ अगर आप डाउन साइड पर लॉन्ग्स की पोजीशन देखें तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन शॉर्ट की पोजीशन देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इससे हम जो है 50,000 तक की प्राइस तक जो है दोबारा से एक पंप देख सकते हैं इन सारी ट्रेड्स को लिक्विडेट करने के लिए और उसके बाद बीटीसी दोबारा से नीचे आ सकता है।
तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को आपने देखना है। ऑलमोस्ट 700-800 मिलियन डॉलर की यहाँ पर लिक्विडेशन मौजूद है। तो फिलहाल आपने मार्केट से या तो अवॉइड करना है या बिल्कुल ही लो रिस्क के साथ आपने ट्रेड करना है। और उसके अलावा यहाँ पर देखें तो बिटकॉइन की प्राइस अप्रिशिएट हो रही है और यहाँ पर जो इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट, वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है तो वो शॉर्टर्स को लिक्विडेट कर रही है और शॉर्टर्स मार्केट से आउट हो रहे हैं, तो ओपन इंटरेस्ट भी हमें डाउन साइड पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। और लिक्विडेशन यहाँ पर देखें तो जैसे जैसे मार्केट की वोलेटिलिटी जिस तरफ भी जाती है उस साइड के ट्रेडर्स को लिक्विडेट कर देती है। तो यहाँ पर इस एरिया को आपने क्लोजली वॉच करना है। यहाँ पर 50,000 तक की प्राइस तक अच्छी खासी लिक्विडेशन मौजूद है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लिक्विडेशन की पूरी कैलकुलेशन होती है कि यहाँ पर कितनी बड़ी वॉल्यूम का लिक्विडेशन है। तो यहाँ पर देखें तो बहुत लंबी लंबी यहाँ पर बार्स आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी होने की वजह से प्राइस एक बार ऊपर जा सकती है। और लास्ट में हमें कॉइन लिस्ट ने एक अनाउंसमेंट की है। जेड के लिंक टोकन है जो कि कम्युनिटी सेल के लिए अवेलेबल होगा 25 जनवरी 2024 को। तो अगर आप जो है जिस तरह के हम देखते हैं कि कोई भी टोकन लिस्टिंग से पहले जो है ख़रीदना पड़े तो कहाँ से ख़रीद सकते हैं, तो यहाँ पर कॉइन लिस्ट की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपने अकाउंट क्रिएट करना है और वहाँ जो उसकी जो सेल प्राइस होगी वो 15 सेंट की होगी और टोटल जो है 31 मिलियन टोकन जो है वो सेल होंगे और उसमें जो है 30% जो है वो अनलॉक होगा 31 मार्च को और साथ साथ हर महीने 9 मंथ में इसकी 30% जो है वो अनलॉकिंग होती रहेगी। और साथ में जो मिनिमम आप बाइंग कर सकते हैं $100 की कर सकते हैं और मैक्सिमम $500 की कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन डेडलाइन जो है वो 22 तारीख है। 22 तारीख से पहले पहले आप अकाउंट बनाकर जो है ख़ुद को रजिस्टर कराएं तो फिर आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये आपको अच्छा खासा मुनाफा भी दे सकता है आने वाले वक्त में। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।